हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन करवाना है तो कमेंट में जरूर बता देना। तो चलिए फिर आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में ड्रैगन के बारे में बताया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि हर 500 साल के बाद एक लड़की पैदा होगी जिसको एक दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। और यहाँ पर 2 ड्रैगन भी दिखते हैं। जो एक ड्रैगन दुनिया को बचाएगा तो दूसरा दुनिया को डिस्ट्रॉय करेगा। अब मूवी का सीन चेंज होता है, लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है। ये इथेन होता है, एक न्यूज रिपोर्टर। वो 500 साल अब आ चुका है। इथेन को यहाँ पर कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसे वो बार बार देखता है। अब हमें मूवी में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ये हमारे जैक अंकल होते हैं। इथेन जब छोटा था तो इनकी शॉप पे जाता है और वो एक जादुई संदूक खुल जाता है। जैक ये देखकर हैरान हो जाता है, इसलिए वो एक्टिंग करता है बीमार होने की, जिससे इथेन के डैड बाहर जा सके और जैक इथेन से आराम से बात कर सके। जैक अब इथेन को एक स्टोरी सुनाता है। अब हम देखते एक मुखिया को जिसके घर में एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई होती है। अब हम देखते एक बूढ़ा आदमी उससे मिलने के लिए आया होता है। वो मुखिया तो कुछ जानता ही नहीं था कि जब उसकी बेटी 20 साल की हो जाएगी तो उसको दैवीय शक्ति मिलेगी। अब हम उस बूढ़े आदमी को देखते, वो अपने एक शीशे को लॉकेट दे देता है। अब हम देखते लड़की 20 साल की हो जाती है तो बुराकी ड्रैगन अपनी सेना भेज देता है। उसे वो दिव्य शक्ति हासिल करनी थी। अब बुराकी की सेना को वो लड़की मिल भी जाती है। अब वो बुराकी के पास लेकर जाते हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी का शीशे वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है और वो लॉकेट नदी में फेंक देता है। अब हम देखते बुराकी इनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन ये लोग खाई में कूद जाते हैं जिनसे इनकी मौत हो जाती है। अब हम जैक को देखते, वो इथेन को वही लॉकेट देता है जो उस बूढ़े आदमी ने अपने शीशे को दिया था। जैक यहाँ पर बताता है कि सारा नाम की लड़की को दिव्य शक्ति मिलेगी। अब मूवी दोबारा वहीं से शुरू हो जाती है। इथेन अपने दोस्त को बोलता है सारा नाम की लड़की का पता लगाने के लिए। अब हम यहाँ सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इथेन का इंटरव्यू देख रही थी। सारा वहाँ से घर पर चली जाती है। उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है। उसकी फ्रेंड देखती है सारा ने अपनी दीवारों पर क्या चिपका रखा है। वो सब किसी कोरियन भाषा में था। सारा बहुत ज्यादा अपसेट थी। अब हम रात में देखते सारा को कोई छेड़ता है। तभी वहाँ पर हमारे जैक अंकल आ जाते हैं और उन गुंडों को मार देते हैं। अब हम एक जू का सीन देखते हैं। वो आदमी सो रहा था, तभी हाथी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर बुराकी होता है। अब हम यहाँ देखते हैं सारा पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले समझते थे कि सारा ने उन गुंडों को मारा है। वहीं हम इथेन को देखते हैं, वो जैक को ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे जाता है। अब हम यहाँ जैक के एक फ्रेंड को देखते हैं। वो सारा का इंटरव्यू लेने वाला था और वो जैक को बताता भी है। अब यहाँ पर जैक सारा का नाम सुनकर वो देखने के लिए आता है, कौन सी सारा। अब हम देखते हैं सारा की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, लेकिन यहाँ की काली भैंस किसी को मिलने नहीं देती। सारा की फ्रेंड आई थी उससे मिलने के लिए। सारा की फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ सारा के घर पर चली जाती है। तभी वहाँ बुराकी आता है और वो सारा की फ्रेंड को मार डालता। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं इथेन को पता लग जाता है कि सारा कहाँ रहती है। वो उसके घर पर जाता है तो उसकी फ्रेंड होती है जो मर चुकी होती है। इथेन को पता लगता है कि सारा हॉस्पिटल में एडमिट है। वो काली भैंस इथेन को भी मना कर देती है सारा से मिलने के लिए। यहाँ पर एक डॉक्टर इथेन को मिलवा देता है सारा से। अब हम यहाँ देखते हैं सारा कहते कि बहुत बुरा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम बुराकी को भी देखते हैं जो हॉस्पिटल पहुंच चुका था सारा को ढूंढते ढूंढते। अब ये लोग वहाँ से भागते हैं। यहाँ पर तो ये लोग बच जाते हैं। आगे देखते क्या होगा। तभी यहाँ पर एक आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है। वो तो इनको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक लेडी आती है और उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। बाद में पता चलता है कि वो लेडी जैक होता है और वो डॉक्टर भी जैक ही था। अब हम इथेन और सारा को देखते हैं जो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। सारा को दोबारा से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ पर सारा को सब कुछ याद आ जाता है। दूसरी तरफ बुराकी भैया इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अब हम यहाँ जैक अंकल को देखते हैं। वो इथेन से बोलते हैं कि तुम्हें इस बार पूरा काम करना होगा, पिछली बार की तरह अधूरा काम नहीं करना। अब हम बुराकी को देखते हैं। बुराकी इनको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस वाले इसके ऊपर हमला कर देते हैं बुराकी के ऊपर। अब हम देखते हैं बुराकी की सेना तैयार हो रखी होती है। वो सेना सारा को ढूंढने जाती है और शहर में तबाही मचा देती है। इथेन और सारा हेलीकॉप्टर से जाने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर बुराकी आता है और उनका हेलीकॉप्टर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। बुराकी भैया इनको मारने वाले होते हैं, फिर से इनके ऊपर हमला हो जाता है बुराकी के ऊपर। अब ये दोनों भाग ही रहे थे, तभी बुराकी की सेना इनके ऊपर हमला कर देती है और ये इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इथेन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है सारा की बलि चढ़ाई जाती है, बुराकी को बुलाया जा रहा है। तभी हम देखते हैं इथेन का लॉकेट चमकने लगता है और बुराकी की सेना पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाती है और बुराकी भी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है।
अब इथेन सारा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और वो इथेन को मारने लगता है, लेकिन वो लॉकेट भी उस सैनिक को मार देता है। अब हम यहाँ देखते इमोगी भी आ जाता है, लेकिन बुराकी इमोगी को पूरी तरह से घायल कर देता है। सारा अपनी दिव्य शक्ति इमोगी को दे देती है। इमोगी एक दिव्य ड्रैगन में बदल जाता है। अब वो यहाँ पर बुराकी को नहीं छोड़ता, उसको मार डालता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सारा मर चुकी है और वो इथेन से कहते हैं कि हम जल्द मिलेंगे, तुम घबराओ मत। अब इमोगी ऊपर चला जाता है जन्नत की तरफ। तभी हम जैक अंकल को देखते हैं। वो कहते हैं कि हम खुशनसीब हैं जो हमें इस काम के लिए चुना गया, और वो भी हवा में उड़ जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।